Good morning, class 7. This is the geography, chapter 14 or 3, our changing earth internal forces. This is the first clip of this chapter. In this chapter, you have to read about these points: plate movements, forces of earth, that is exogenic and endogenic, to know about different agents of erosion, and also know about volcanoes and earthquakes. And this is the words meaning of this chapter: margins, eject, fragmental, indication, enormous, transient, elastic, equilibrium, perishable. And let's start the topic of today. The topic of today is lithospheric plates is the first point. What means lithospheric plates? हमारा पृथ्वी जो है वो पूरा का पूरा पृथ्वी जो है आउटर पार्ट जो है हम उसे क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और ये क्रस्ट जो है क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल है। तो ये पूरा का पूरा जो क्रस्ट और मेंटल को मिला के जो हिस्सा है उसे कहा जाता है लिथोस्फेयर। और ये लिथोस्फेयर को ही यानी लिथोस्फेयर जो है ये बहुत सारे प्लेट्स से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। यानी डिफिनीशन क्या होगा? द लिथोस्फेयर इज फॉर्म्ड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब देखते हैं अगला टॉपिक यहाँ क्या है? फोर्सेस ऑफ द अर्थ। इसमें दो तरह के फोर्सेस आप देख रहे हैं। पहला है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो क्या है ये दोनों फोर्सेस, जरा वो भी देखते हैं। तो सबसे पहला आपका है एंडोजेनिक फोर्सेस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, द फोर्सेस which are active inside earth are known as endogenic forces और also called constructional forces। ऐसा फोर्स जो पृथ्वी के इंटरनल हिस्से में एक्टिव हो उसे इंडोजेनिक या कंस्ट्रक्शनल फोर्सेस कहा जाता है। इसी तरह से आप दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं क्या? एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस का भी देखें। द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ऐसा फोर्स जो पृथ्वी के सरफेस पे एक्टिव हो उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है। तो ये जो एक्सोजेनेटिक होता है, इंडोजेनिक फोर्सेस जो होता है, जेनिक भी होता है जेनेटिक भी होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये जो इंडोजेनिक और जेनेटिक फोर्सेस होता है ये पृथ्वी के इंटरनल ऊपरी हिस्से को क्या करता है? अनइवन करता है। मतलब उसके वजह से पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में अनबैलेंस आता है। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होता है, जेनेटिक फोर्स होता है, वो क्या करता है? उसको बैलेंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस कहा जाता है। उसे कंस्ट्रक्शनल कहा जाता था और इसे कहा जाता है डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस। तो कैसे इसे देखेंगे? जरा ये देखिए, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है और पृथ्वी का ये पूरा का पूरा सरफेस है, ये पूरा का पूरा लिथोस्फेयर है। और ये जो लिथोस्फेयर है ये बहुत सारे प्लेट्स को मिलकर के बना हुआ है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हम प्लेट बना रहे हैं, ये बहुत सारे प्लेट्स को, मेन रूप से 7 प्लेट्स है बड़ा बड़ा, इसको मिला करके बना हुआ है। अब इन प्लेट में जो एक्टिविटी होगी वही हो जाएगा आपको इंडोजेनिक या इंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिसके वजह से पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में अनबैलेंस आएगा। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है पृथ्वी के इस सरफेस पे एक्टिव होगा, जो उस अनइवन सरफेस को क्या करेगा? बैलेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो इंडोजेनिक फोर्सेस है, इस इंडोजेनिक फोर्सेस के वजह से दो तरह का मूवमेंट ज़्यादा होता है। पहला वोल्केनोज है और दूसरा अर्थक्वेक है। तो यहाँ पे हम वोल्केनोज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वोल्केनोज क्या है। तो ये देखिए वोल्केनोज क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए वोल्केनो इज ए वेंट और ओपनिंग यूजली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर इन फॉर्म थ्रू विच हीटेड मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस, वाटर, लिक्विड, magma and pieces of rocks are ejected from the hot interior of the
अर्थ। मतलब वोल्केनो एक तरह का ओपनिंग हिस्सा होता है पृथ्वी के हिस्सा का, जो या तो सर्कुलर होता है या लगभग सर्कुलर होता है, जिससे पृथ्वी के इंटरनल हिस्से से गैस, वाटर और लिक्विड मैग्मा या रॉक का टूटा फूटा हिस्सा सरफेस से क्या होता है, बाहर निकलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनो। और ये आप देख रहे हैं वोल्केनो का फिगर। तो यहाँ पे जो वोल्केनो आपको दिखाई दे रहा है, इस वोल्केनो का देखिए जितना भी चेंबर है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे 1 नंबर में लार्ज मैग्मा चेंबर, अब ढूंढिए, ये रहा लार्ज मैग्मा चेंबर। 2 नंबर में बेड रॉक, तो 2 नंबर में ये बेड रॉक है। उसी तरह से 3 नंबर में कंडेट है, पाइप है, तो ये देखिए ये पाइप का सीन है। तो यहाँ से आप इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ के वोल्केनोस के फिगर को समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं वोल्केनो के टाइप पे। तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या कि वोल्केनो का जो है वो 3 टाइप है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो को जानते हैं। ऐसा वोल्केनो जो किसी भी समय इजेक्ट हो जाए, फट जाए और उसमें से लावा, गैसेज या एसेज या फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स बाहर निकले, तो इसे कहा जाता है एक्टिव वोल्केनो। और ऐसे वोल्केनो की संख्या पूरे वर्ल्ड में लगभग 500 है, 500 वोल्केनोज इस तरह का है। तो ऐसे वोल्केनोज का एग्जाम्पल क्या है, ऐसा वोल्केनो है एटना, जो कि इटली में है। इसी तरह से है अस्ट्रोम्बोली, ये अस्ट्रोम्बोली जो है ये एक्टिव वोल्केनो है आपका लिपारी आइसलैंड में, जो कि मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मेडिटेरेनियन सी में वोल्केनो है एक्टिव। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा वोल्केनो क्या है, डोरमेंट वोल्केनो। ऐसा वोल्केनो जो बहुत डेंजरस है लेकिन बहुत दिन से इनएक्टिव है, शांत है और किसी भी समय उसके फटने के चांसेस हैं, तो इसे कहा जाता है डोरमेंट वोल्केनो। और ये क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है, अचानक चूँकि फटता है, शांत रहने की वजह से इससे ह्यूमन हेल्थ और वेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। तो ऐसे वोल्केनो का एग्जाम्पल है वेसुवियस, वेसुवियस वोल्केनो, ये भी आपका इटली के अंदर ही है। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो है ऐसा वोल्केनो जो पूरी तरह से मर चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, कभी फटेगा भी नहीं है, ऐसे वोल्केनो को कहा जाता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और इस तरह के वोल्केनो का एग्जाम्पल है कोहे सुल्तान, ये है ईरान में। अब जरा देखते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज। इस वीडियो क्लिप का इफेक्ट क्या पड़ सकता है वोल्केनो का। वोल्केनो जो है बहुत ही डेंजरस होता है इंसान के लिए भी और जानवरों के लिए। जब भी वोल्केनो फटता है तो जहरीली गैसें बाहर निकलती है और इन्वायरमेंट पूरी तरह से क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। और कभी कभी ये जो इसका है जो ये एसिड रेन का भी कारण बन जाता है। इसके अलावा वोल्केनो जो है बेनिफिशियल्स भी है, जैसे इसके पास क्या होते हैं, जो लावा निकलती है और जब उससे सॉइल बनता है तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होते हैं, जिसके वजह से वो उपजाऊ होता है। जैसे प्लेटो हो गया, क्रेटर लेक्स हो गया, ये सब क्या है, वोल्केनो से बना हुआ ही जमीन है। तो इस तरह से हम देखें आज चैप्टर 14 का फर्स्ट क्लिप, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स फॉर इंडोजेनेटिक और एक्सोनेटिक फोर्सेस, वोल्केनोज के बारे में, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज। दैट्स ऑल।